प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने जाना था स्वरों के बारे में। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्वरों के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे अयोगवाह के बारे में। तो देखिए, अंग और अह, ये जो ध्वनियाँ हैं ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह। और देखिए, अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वार, जिसे आप बिंदु बोलते हैं। हम जैसे बिंदु जैसा चिन्ह लगाते हैं किसी शब्दों पर, उस बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, ये अनुनासिक है। और विसर्ग यानी अह की मात्रा, इसके पीछे जो 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम बोलते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। अब इनका प्रयोग देखते हैं, हम इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, पहला अनुस्वार। अनुस्वार यानी इस तरह से जो बनता है। तो अंगा, या, ण, न और म, ये पांचों जो व्यंजन हैं, इनका बिंदु के रूप में प्रयोग करना ही अनुस्वार है। हम जो बिंदु लगाते हैं, ये बिंदु इन पांचों वर्णों की जगह लगाते हैं। इन पांचों वर्णों की जगह कैसे लगाते हैं, इनको भी हम सीखेंगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। देखिए, अंगा बोला हमने, इया बोला, ण, न, म, तो इनकी जो ध्वनि है हमारे नाक से होकर निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण नाक से माना जाता है। इसे दिखाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा यानी ये जो लाइन जो हम हर शब्द या वर्ण के ऊपर लगाते हैं, उसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। उसके ऊपर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इनके स्थान पर वर्ग का पंचम वर्ण लिखा जा सकता है। यदि हम बिंदु न लगाएं तो बिंदु की जगह इन वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मंगल, मंगल में हमने बिंदु लगाया है, और अगर हम बिंदु नहीं लगाते हैं, ये अनुस्वार नहीं लगाते हैं, तो हम मंगल ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे मंगल। चंचल, यहाँ हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। अगर हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो हमें चंचल ऐसे लिखना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से पंडित, यहाँ हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है ऊपर। अगर हम इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हमें पंडित ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, और ये किन वर्णों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है अनुस्वार। अब देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक आपने कई बार पढ़ा है। इनका प्रयोग भी कहाँ होता है? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक का जो उच्चारण होता है, जब इसको हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। आप इन शब्दों को बोल कर समझ सकते हैं। जब हम इन्हें बोलेंगे तो आवाज़ हमारे मुंह से और नाक से दोनों से आएगी। जैसे आँख, तो हमारा मुंह भी खुला और नाक में से भी आवाज़ आई, आँख। इसी तरह से पाँव, इसी तरह से गाँव, इसी तरह से बांध। ठीक है, इसी तरह से आप और भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अब सीखते हैं हम विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, और ह में पूरा नहीं बोलना, इसका आधा बोलना है। आधा ह बोला जाता है। विसर्ग की जगह आप आधा ह मान के चलिए। जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो ह का स्वर, हल्का ह का स्वर आना चाहिए। और इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों में होता है। हिंदी से संस्कृत से जो शब्द हिंदी में हम लोग ने लिए हैं, जिनको हम तत्सम शब्द भी कहते हैं, उनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, वस्तुतः, पुनः आदि, इस तरह के शब्द हैं। आप एक और शब्द जैसे नमः, उसमें भी हमने विसर्ग का प्रयोग किया,
और इसको जब उच्चारित किया तो इसकी जगह ह जैसा स्वर निकला। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ में आया होगा। तो आप इन्हें अपनी पुस्तक में, अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं और बार बार इसे पढ़कर याद रख सकते हैं।